Hello students, welcome back in chemistry classes. So today we will discuss the topic of discussion is qualitative analysis of organic compound. That is today topic is qualitative analysis of organic compound. In this topic, actually we discuss about detection of element. क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. One is detection of nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus by Lagrange test. Lagrange टेस्ट के द्वारा हम लोग नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस का डिटेक्शन करते हैं. नेक्स्ट वन इज बिल्स्टीन टेस्ट. That is used for detection of halogen. So these are different different tests that is used for detection of element present in organic compound. That is also known as qualitative analysis of organic compound. Okay, तो वन बाई वन हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल जो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड. इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यूप्रिक ऑक्साइड. और क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट ऑक्सीडाइज टू CO2 and hydrogen is oxidized to water while cupric oxide reduced to copper. जो cupric oxide है that is oxidizing agent है, it reduced to copper. और कार्बन एंड हाइड्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CO2 एंड वाटर रेस्पेक्टिवली. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, फर्दर इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही इसको हम लोग स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं, इफ CO2 is present, there is a precipitate of calcium carbonate that confirm presence of CO2 and CO2 confirm the presence of carbon in organic compound. If there is a formation of water or water vapor, this can be detected with the help of anhydrous copper sulfate. This can be detected 5H2O, that is blue colored compound. So formation of blue colored compound confirm the presence of water vapor or water molecule, and water comes from hydrogen of the organic compound. This confirm presence of hydrogen. तो नेक्स्ट बात करेंगे बिल्स्टीन टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर हैलोजन. तो जो बिल्स्टीन टेस्ट है, बिल्स्टीन टेस्ट फॉर टेस्ट ऑफ हैलोजन. तो जो बिल्स्टीन टेस्ट है, दिस इज टेस्ट फॉर हैलोजन. हैलोजन के डिटेक्शन के लिए अगर हैलोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसका हम लोग डिटेक्शन जो है बिल्स्टीन टेस्ट से कर सकते हैं. हीटिंग थ्रू कॉपर वायर
there is a formation of colored compound that is CuX2 क्यूप्रिक हाइलाइड या कॉपर सेकेंड हाइलाइड। तो ये जो क्यूप्रिक हाइलाइड फॉर्म होता है इसका कलर जो है ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम देता है, गिव्स फ्लेम ऑफ ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन कलर का जो फ्लेम मिलता है ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन कलर का जो फ्लेम मिलता है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइलाइड when there is a halogen present in organic compound. This is the test for Beer's halogen, and this is known as Beerstein test, that is test for halogen. तो बेस्टीन टेस्ट में हम लोग हैलोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, वी हीट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर वायर दैट फॉर्म क्यूप्रिक हैलाइड, कॉपर सेकेंड हैलाइड दैट गिव ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन फ्लेम, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। लेकिन हैलोजन के अलावा ये हैलोजन के लिए कंफर्म टेस्ट नहीं होता है, हैलोजन के अलावा अदर भी कंपाउंड है दैट कैन रिस्पॉन्ड टू बेस्टीन टेस्ट, जिसमें दो एग्जांपल आता है, दैट इज पायरिडीन। पायरिडीन भी जो है कि बेस्टीन टेस्ट, पॉजिटिव बेस्टीन टेस्ट देता है पायरिडीन। और पायरिडीन के अलावा जो थायोयूरिया है, थायोयूरिया टू सी डबल बॉन्ड एस NH2, thiourea and pyridine. Okay, so pyridine and thiourea also responds positive Beesteen test. तो ग्रीन या ग्रीन फ्लेम मिल रहा है तो इट में बी हैलोजन और इट मे नॉट बी हैलोजन, क्योंकि बेस्टीन टेस्ट आल्सो गिवन बाय पायरिडीन एज वेल एज थायोयूरिया भी ये जो है कॉपर के प्रेजेंस में ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन फ्लेम देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक साइनाइड। जब हम लोग पायरिडीन और पायरिडीन एंड थायोयूरिया को कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, कॉपर के प्रेजेंस पे हीट करते हैं तो इट फॉर्म क्यूप्रिक साइनाइड, और जो क्यूप्रिक साइनाइड का कलर है दिस इज आल्सो ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन फ्लेम प्रोवाइड करता है। तो बेस्टीन टेस्ट इज गिवन बाय हैलोजन, पायरिडीन एज वेल एज थायोयूरिया। बेस्टीन टेस्ट ओके, बेस्टीन टेस्ट जो है नॉट गिवन बाय फ्लोरीन, not given by fluorine as it form copper file, it form cupric fluoride that is not non-volatile। तो फ्लोरीन जो है बेस्टीन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि जो क्यूप्रिक फ्लोराइड फॉर्म होता है इट इज नॉन वोलाटाइल, hence not given by fluorine, not give Beesteen test. So this is all about Beesteen test. After Beesteen test, our next test is Lashagny test. जो Lashagny test है that is used for detection of, इस मेथड का यूज हम लोग डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर एंड डिटेक्शन फॉर हैलोजन यूज करते हैं। यानी इस मेथड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन का डिटेक्शन कर सकते हैं। हैलोजन में बेसिकली क्लोराइड, bromide and iodide. This is not used for detection of fluoride, not used
not used for detection of fluoride as compound of fluoride, that is silver fluoride, is soluble while other silver halide except silver fluoride form is insoluble and form precipitate. तो इस मेथड में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का डिटेक्शन कर सकते हैं एज वेल एज हाइलाइट में फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, नॉट फॉर फ्लोराइड। एज सिल्वर फ्लोराइड क्या होता है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रेसिपिटेट इसका नई फॉर्म होता है, जबकि अदर हाइलाइट जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, दैट कैन बी फर्दर डिटेक्टेड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो प्रोसीजर है लेसाइजनी, द प्रोसीजर फॉर लेसाइजनी टेस्ट। तो इसमें जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ लेसाइजनी टेस्ट, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ सोडियम, यानी कि हीटेड इन स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। जब सोडियम के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं हॉट बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, हॉट बॉइलिंग वाटर। जब हॉट बॉइलिंग वाटर में आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं और फर्दर जो सॉल्यूशन है फॉर्म होता है, उससे सॉलिड मास को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टरेशन ऑफ सॉलिड मास, फिल्टरेशन ऑफ सॉलिड मास। और ये जो सॉलिड मास होता है इसी को हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसाइजनी एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसाइजनी एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है या लेसाइजनी एक्सट्रैक्ट होता है, दिस इज मिक्सचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग फर्दर सुटेबल रिएजेंट के प्रेजेंस में सुटेबल रिएजेंट से पास करते हैं। सुटेबल रिएजेंट से जब पास करते हैं तो ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। तो जो कलर्ड कंपाउंड है, दिस गिव ए स्पेसिफिक कलर फॉर द प्रेजेंस ऑफ particular element. For example, if nitrogen is present, then blue color is formed. If phosphorus is present, then yellow color complex is formed. If nitrogen and sulfur both are present, then blood red complex are formed. If halogen is present, then white precipitate for chlorine or yellow precipitate for bromine and iodine is formed. तो जो पार्टिकुलर कलर है दैट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो दिस इज ओवरऑल प्रोसीजर कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिससे कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस आयनिक कंपाउंड को हम लोग हॉट बॉइलिंग वाटर में जो है डिजॉल्व करते हैं और फिर सॉल्यूशन से जो सॉलिड मास है उसको फिल्टर करते हैं। इसी को हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसाइजनी एक्सट्रैक्ट कहते हैं। दिस इज फर्दर ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट, और जैसे सुटेबल रिएजेंट से पास करते हैं वी गेट कलर्ड कंपाउंड, और कलर्ड कंपाउंड जो है पार्टिकुलर एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, प्रूसियन ब्लू कलर, if phosphorus is present, yellow color is obtained, if nitrogen plus sulfur is present, blood red
blood red color complex is formed. If halogen is present, we get जो है white precipitate for chlorine and yellow precipitate for bromine and iodine. So this is of this test. If we talk about principle of Lensagny test, तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और फ्यूज्ड विथ सोडियम, so that element present in organic compound, it may be nitrogen, sulfur, phosphorus, nitrogen plus sulfur etc, या halogen, the element present in organic compound converted into ionic compound. तो इसका प्रिंसिपल यही है कि सोडियम के साथ इसको फ्यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट एलिमेंट है दैट ट्रांसफॉर्म इनटू आयनिक कंपाउंड, एंड दिस आयनिक कंपाउंड इज फर्दर जो है सुटेबल रिएजेंट से इसको ट्रीट करते हैं, सुटेबल जब रिएजेंट से इसको ट्रीट करते हैं वी गेट कलर्ड कंपाउंड, और जो स्पेसिफिक कलर्ड है कलर्ड कंपाउंड, और जो स्पेसिफिक कलर्ड है वो पार्टिकुलर एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. तो दिस इज द प्रिंसिपल. तो अगर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड बनता है दैट इज सोडियम साइनाइड, यानी नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कार्बन, नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कार्बन भी फ्यूज होता है किसके साथ, सोडियम के साथ, टू फॉर्म सोडियम साइनाइड. तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड क्या फॉर्म होता है दैट इज सोडियम साइनाइड. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर इसमें सल्फर का डिटेक्शन करना है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड बनता है दैट इज सोडियम सल्फाइड. अगर हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड, अगर फास्फोरस प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फास्फोरस, इट फॉर्म सोडियम फॉस्फेट Na3PO4. लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज करना पड़ता है जैसे सोडियम पेरोक्साइड. अगर नाइट्रोजन प्लस सल्फर दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्लस सल्फर, तो इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड NaSCN. तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड फॉर्म when we fuse the organic compound with sodium. तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि what is the corresponding ionic compound for nitrogen? It is sodium cyanide. For sulfur, it is sodium sulfide. For halogen, it is sodium halide. For phosphorus, it is sodium phosphate. For nitrogen plus sulfur is the thiocyanide. These are the corresponding ionic compound. So this is overall principle for Lensagny test. अब यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के अलावा इसको हम लोग लिथियम से या इसको पोटेशियम से ट्रीट कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लिथियम या पोटेशियम के साथ ट्रीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, इसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम के साथ जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लिथियम के साथ जो रिएक्शन होता है ये स्लो रिएक्शन होता है, और इसके साथ साथ जो इसका कंपाउंड बनता है वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, जनरली कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है. तो लिथियम के साथ भी अगर फ्यूज करते हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है और कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, जबकि वी नीड आयनिक कंपाउंड फॉर देयर फर्दर डिटेक्शन विथ सुटेबल रिएजेंट. तो हम लोग आयनिक कंपाउंड फॉर्म, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए. तो ये दोनों जो है लिथियम के लिए फेवरेबल नहीं होता है. दोनों कंडीशन सपोर्ट कर रहा है कि लिथियम इज नॉट फेवरेबल फॉर फ्यूजन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हम लोग पोटेशियम के साथ फ्यूज करें तो पोटेशियम भी सुटेबल नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, विगरस होता है और वायलेंट होता है, विगरस होता है और वायलेंट होता है. इसलिए पोटेशियम भी सुटेबल नहीं होता है टू फ्यूज विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इट इज सोडियम दैट इज सुटेबल फॉर फ्यूजन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर फ्यूजन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑप्शन आपका है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो सकता है. तो मोर सुटेबल सोडियम है, क्योंकि ये आसानी से टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन Lensagny टेस्ट.
टेस्ट फॉर नाइट्रोजन फ्रॉम लाइसर्जिनी एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट है या लाइसर्जिनी एक्सट्रैक्ट है, उससे सोडियम को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग लाइसर्जिनी टेस्ट। तो जो लाइसर्जिनी एक्सट्रैक्ट है, लाइसर्जिनी एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग सोडियम साइनाइड, ओके, सोडियम साइनाइड, क्योंकि जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन और सोडियम के साथ ये फ्यूज्ड होकर ये आयनिक कंपाउंड सोडियम साइनाइड बनता है, और इसका फर्दर हम लोग डिटेक्ट करते हैं सुटेबल रिएजेंट से। तो जो लाइसर्जिनी एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट सोडियम साइनाइड है, दैट फर्स्ट ट्रीटेड विथ Fe+2 आयन या फेरस सल्फेट से इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे ही फेरस सल्फेट से इसको ट्रीट करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, दैट इज FeCN6 -4, दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। दिस इज हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और फर्दर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी सोल्यूशन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो फेरस आयन है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक आयन में Fe+3 आयन में। तो यहाँ जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लाइसर्जिनी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में जो हम लोग कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं, कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और फेरस ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन। अब ये जो फेरिक आयन है फर्दर कंबाइन विथ कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ कंबाइन करता है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड के साथ जो है कंबाइन करता है, और फिर फर्दर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है जो ब्लू कलर का होता है। तो फॉर्म ए ब्लू कलर और प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज आयरन थर्ड, दैट इज FeCN6 whole 3 Fe4। This complex is blue colored or Prussian blue color। और ये जो प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है दैट कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ब्लू कलर जो कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका नेम भी याद रखना है, इसमें दो आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना है। तो इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि व्हाट इज द नेम फॉर प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी याद रखना है। Fe4 ब्रैकेट में FeCN6 होल 3। तो ये प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसका बाय नेम हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो आयरन है ब्रैकेट के बाहर दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन, जो स्टेट है इस आयरन का +3 है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो आयरन है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स का जो नेम हो जाता है यूपीएससी नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, दिस इज आयरन थर्ड, बाहर का आयोनाइजेबल जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, और अंदर जो कॉम्प्लेक्स एनायन है दैट इज हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, दैट इज हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। या इसका एक और नाम होता है फेरी फेरोसाइनाइड, यानी कि फेरी यानी कि आउटर साइड जो आयरन है +3 में है इसलिए इसका नाम फेरी, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फेरो और फिर साइनाइड। इसका कॉमन नेम ऐसे भी हो
ऐसे भी हम लोग कॉमन नाम के रूप में, कॉमन नेम के रूप में इसको हम लोग दे सकते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। दिस इज आल्सो नोन एज फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, दिस इज a common name for the complex. So this is all over test for nitrogen during Lyasadny test की जो Lyasadny इफेक्ट है, जिसमें सोडियम के लिए करस्पॉन्डिंग सोडियम साइनाइड है आयनिक कंपाउंड, वो Fe+2 आयन से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है हेक्सासाइनोफेरेट। फिर सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फेरिक आयन है कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ कंबाइन करके एक ब्लू कलर या प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज Fe4 FeCN6 ये जो आउटर साइड आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसका नाम जो हो जाता है पीएचडी नेम आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, या कॉमन नेम में इसको फेरी फेरोसाइनाइड भी कह सकते हैं। अब इसमें एक दो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा क्यों? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो फेरस सल्फेट है FeSO4, इसका एरियल ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। इसका एरियल ऑक्सीडेशन होकर ये फेरिक सल्फेट बना देता है, फेरिक सल्फेट बना देता है। इसलिए जब भी हम लोग यूज करेंगे तो फिर वो जो डिजायर्ड रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। इसलिए जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे, फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, फेरस सल्फेट का जो सोल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अदरवाइज इट गेट ऑक्सीडाइज विथ एयर, एरियल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर फेरिक सल्फेट बनता है, दैट इज Fe2SO4 फेरिक सल्फेट में। फिर ये डिजायर रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए हम लोग हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैसाग्नी टेस्ट नहीं देते हैं। कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो लैसाग्नी टेस्ट नहीं देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें टेस्ट में या प्रीवियस नीट जेई में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो विच कंपाउंड डू नॉट रिस्पॉन्ड फॉर लैसाग्नी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजन do not give लैसाग्नी टेस्ट। तो इसमें जो कंपाउंड में है ऐसा कम नाइट्रोजन का कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, वो जो है लैसाग्नी टेस्ट नहीं देता है। फॉर एग्जांपल हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन, इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए ये साइनाइड नहीं बनाता। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग N2H4 भी लिख सकते हैं, दिस इज हाइड्राजीन। और इसमें नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें साइनाइड फॉर्म नहीं होता है, इसलिए लैसाग्नी टेस्ट नहीं फॉर्म करेगा। या फिर हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ये भी लैसाग्नी टेस्ट नहीं देगा। या फिर थर्ड एग्जांपल जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है, दैट इज BHN2Cl, तो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ये भी लैसाग्नी टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि जब हीट करते हैं तो इससे नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में रिलीज हो जाता है, स्टेबल गैस कंपाउंड गैस के रूप में रिलीज हो जाता है, और इसमें भी फिर जो है कि साइनाइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी लैसाग्नी टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बाकी जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो टेस्ट जो है कि देंगे, यानी कि टेस्ट गिवन बाय एनिलीन है, दैट विल गिव द टेस्ट। या फिर एजोबेंजीन है, दैट आल्सो फॉर्म साइनाइड एंड गिव द लैसाग्नी टेस्ट। या एमाइड है, दैट विल गिव लैसाग्नी टेस्ट। या बेंजा एमाइड है, दैट विल गिव लैसाग्नी टेस्ट। तो जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है सारे लैसाग्नी टेस्ट देंगे, लेकिन
हाइड्राजीन हाइड्रोक्सिलेमाइन और बेंजीन डाइजीनियम हाइलाइड, ये लैसैग्नी टेस्ट जो है कि नहीं देता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फेरी फेरोसाइनाइड, इसको भी याद रखेंगे, डायरेक्ट ये ऑप्शन बनता है। या फिर आयरन के ऑक्सीडेशन आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, या फिर जो है कि इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है फेरिक सल्फेट में, जो डिजायर रिजल्ट नहीं देता है। और इसका नाइट्रोजन का आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सोडियम साइनाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट लेसैग्नी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर इन लेसैग्नी टेस्ट। तो इसमें जो लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट है जिसमें सल्फर का करस्पॉन्डिंग जो आयनिक कंपाउंड होता है दैट इज सोडियम सल्फाइड। तो वी डिटेक्ट फॉर सल्फाइड आयन। और जो सोडियम सल्फाइड है उसको जब हम लोग पास करते हैं, उससे को जो हम लोग ट्रीट करते हैं लेड एसीटेट से, लेड एसीटेट से, देन इट फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड। इसका जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है दैट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सल्फर। या इसके लिए एक एडिशनल मेथड भी है जिसमें हम लोग लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट से ट्रीट करते हैं, यानी कि लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड कंटेनिंग लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट से ट्रीट करते हैं, देन इट फॉर्म वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ये वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट आल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो जो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स है जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ बनता है when we treat with लेसैग्नी एक्सट्रैक्ट containing sodium sulfide, this confirm the presence of sulfur। या फिर सोडियम सल्फाइड को हम लोग लेड एसिटेट से ट्रीट करते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट जो लेड सल्फाइड का बनता है दिस आल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है दैट हैव फार्मूला FeCN5NO नाइट्रोसिल -2, दिस इज अ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और जो कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा दैट इज FeCN5NOS, दिस इज द वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म when sodium nitroprusside treated with sulfide ion or sodium sulfide। तो फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म हो रहा है अलोंग विथ कलर, इसको याद रखना है। तो दिस इज टेस्ट फॉर सल्फर। नाउ वी डिस्कस फॉर द टेस्ट फॉर फास्फोरस इन लेसैग्नी टेस्ट। टेस्ट फॉर फास्फोरस इन लेसैग्नी टेस्ट। तो जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज सोडियम पेरोक्साइड। तो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फास्फोरस प्रेजेंट है दैट कन्वर्टेड ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं HNO3 से, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड H3PO4, we get H3PO4 and this H3PO4 is treated with a reagent अमोनियम मोलिब्डेट। एक रिएजेंट जो है अमोनियम मोलिब्डेट से ट्रीट करते हैं, अमोनियम
मोलिब्डेट। तो ये एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, येलो कलर कॉम्प्लेक्स। येलो कलर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो जो अमोनियम मोलिब्डेट होता है दैट इज NH4, अमोनियम मोलिब्डेट, NH4 अमोनियम, एंड मोलिब्डेट इज MoO4। जब अमोनियम मोलिब्डेट से ट्रीट करते हैं तो जो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये जो कॉम्प्लेक्स है येलो कलर का दैट इज अमोनियम, ये सब नेम याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, दैट हैव फॉर्मूला अमोनियम फॉर NH4, फॉस्फेट यानी कि होल 3 10 PO4 डॉट मोलिब्डेट 12 MO3। This is ammonium phosphomolybdate that have yellow color and this confirm the presence of phosphorus। तो एक बार समराइज कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फास्फोरस प्रेजेंट है, फर्स्ट उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो सोडियम फॉस्फेट मिलता है, एंड देन सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट विथ HNO3 टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड is 3PO4 that react with ammonium molybdate to give yellow colored complex that is ammonium phosphomolybdate, and this confirms the presence of phosphorus. So this is all about test for phosphorus in Lyasagne test. Okay, so after detection of phosphorus we deal with टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ जो है एक साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका डिटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन प्लस सल्फर इन लैसाग्नी टेस्ट। ओके, तो अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड होता है लैसाग्नी एक्सट्रैक्ट में या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, दैट फॉर्म सोडियम थायोसाइनेट NaSCN। दिस इज सोडियम थायोसाइनेट। और जो सोडियम थायोसाइनेट है, सोडियम थायोसाइनेट, ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है फेरिक आयन के साथ Fe+3 के साथ। इट फॉर्म रेड कलर, ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लड रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करता है। दिस कंफर्म प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। तो जो ब्लड रेड कलर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज FeSCN2 चार्ज। तो दिस इज द complex compound in which oxidation state of iron is +3। This is blood red complex that confirm presence of sodium and sulfur। अगर हम लोग लैसाग्नी एक्सट्रैक्ट को या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एक्सेस ऑफ सोडियम से ट्रीट करते हैं, एक्सेस ऑफ सोडियम से, तो ये जो आयनिक कंपाउंड है सोडियम थायोसाइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम साइनाइड एज वेल एज सोडियम सल्फाइड। और फिर फर्दर ये जो है नाइट्रोजन के लिए टेस्ट देता है, पार्टिकुलर टेस्ट दैट इज प्रूसियन ब्लू कलर। प्रूसियन जो है कि ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसके लिए लेड एसीटेट के साथ जो है कि इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है लेड सल्फाइड मिल जाता है।
So in presence of excess of sodium, the sodium thiocyanate decomposed to give sodium sulfide and sodium cyanide that is further detected for cyanide ion and sulfide ion. Sulfide ion as a black precipitate of lead sulfide and cyanide ion as a Prussian blue precipitate of a complex compound that is ferrocyanide. Okay, so this is test for the nitrogen and sulfur in Lyasadny test. Okay, the next test is test for halogen in Lyasadny test. In Lyasadny test, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो लैसैनी एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जब हैलोजन डिटेक्ट करना होता है, हैलोजन का टेस्ट करना होता है, तो लैसेजनी एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले हम लोग HNO3 से ट्रीट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि हम लोग लैसेजनी एक्सट्रैक्ट को HNO3 से क्यों ट्रीट करते हैं ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। तो जो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हैलाइड को छोड़कर बाकी सब जो एनायन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, बाकी सब जो एनायन होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी लैसेजनी एक्सट्रैक्ट में जो प्रेजेंस है सोडियम साइनाइड या साइनाइड आयन, दैट इज जो है कि ऑक्सीडाइज HNO3 के द्वारा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड। अगर लैसेजनी एक्सट्रैक्ट में जो है कि सोडियम सल्फाइड प्रेजेंस है तो दैट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हैलोजन का या हाइलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये जो हैलोजन है इसको हैलाइड जो बच गया लैसेजनी एक्सट्रैक्ट में, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से एंड वी गेट द precipitate of, we get white precipitate of silver chloride if chloride is present जो है कि white precipitate of silver chloride। एक जो है क्लोराइड जो है कि प्रेजेंट, तो हाइलाइड में क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। और इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लैसेजनी टेस्ट से हम लोग फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड का डिटेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है सॉल्यूबल होता है, ये क्या होता है सॉल्यूबल होता है वाटर में, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है, इसलिए फ्लोराइड को या सिल्वर फ्लोराइड का हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं लैसेजनी टेस्ट में। बाकी हैलाइड जो है ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और यही अगर ब्रोमाइड होगा दैट विल फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, पेल येलो प्रेसिपिटेट। तो ये हमारा पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है AgBr का। इन प्रेजेंस इन केस ऑफ आयोडाइड इट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये भी येलो प्रेसिपिटेट होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, और सिल्वर आयोडाइड जो है कि ये भी येलो प्रेसिपिटेट जो है कि देता है। तो जो हाइलाइड है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और हाइलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये सॉल्यूबल AgNO3 के साथ जो है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर AgCl, पेल येलो प्रेसिपिटेट दैट AgBr, और येलो प्रेसिपिटेट फॉर सिल्वर आयोडाइड। और जो फ्लोराइड के लिए ये टेस्ट यूजफुल नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड का जो कंपाउंड है सिल्वर के साथ वो सॉल्यूबल होता है। फर्दर इसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में इसको हम लोग पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। फर्दर इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सॉल्यूशन को पास करते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड से।
अगर वाइट प्रेसिपिटेट फर्दर सॉल्यूबल हो जा रहा है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, दिस कंफर्म प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट जो है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो है कि पार्शियली या स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, पार्शियली या स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, दैट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। अगर येलो प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्यूबल हो रहा है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में ऑब्टेंड हो रहा है, दैट मींस इट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। तो बाय दिस वे हैलोजन कैन बी डिटेक्टेड इन लेसर्जी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसको HNO3 से क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि बाकी सब अदर प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एक्सेप्ट हैलोजन, और इसको सिल्वर फ्लोराइड के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। बाकी हैलाइड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म प्रेसिपिटेट बनता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है और फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, दिस कंफर्म क्लोराइड आयन। येलो पेल येलो प्रेसिपिटेट है और पार्शियली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, दिस कंफर्म ब्रोमाइड आयन। येलो प्रेसिपिटेट है और इनसॉल्युबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, दिस कंफर्म आयोडाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट लेसर्जी टेस्ट। हम लोग देखें कि लेसर्जी टेस्ट के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन का भी डिटेक्शन करते हैं, फास्फोरस और सल्फर का भी डिटेक्शन करते हैं, नाइट्रोजन का भी डिटेक्शन करते हैं, एंड इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट दैट की ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स, तो उसका भी डिटेक्शन पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, थैंक यू।